को बाथरूम भी बहुत जल्दी आता है, तो वो लोग मजबूरी में कहाँ जाएं? वो बैठ के बाउंड्री के साथ यहाँ पर बाथरूम करते हैं। तो मैं साथ हमारे बाथरूम करने के लिए जो इन्होंने ताला लगा रखा है वो सॉल्व की जाए। जो ताला लगा है वो ताला नहीं लगा होना चाहिए। लेडीज ही उसमें जाएगी, जेंट्स तो जाएगा नहीं। सब समझदार है। दूसरी 5-6 बजे के करीब आओ, उसके बाद यहाँ पे आपको सारे नशेड़ी शराबी बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। मिलेंगे बस। मतलब आज हमें खुद को डर लगता है कि हम 5-6 बजे के बाद हम यहाँ किसी भी रूप में आ ही नहीं सकते। मैं तो निगम से भी और अपने एमएलए साहब से दरखास्त करूंगा, इस पार्क की तरफ थोड़ा ध्यान दें। हमारी समस्या का, हमारी बुजुर्गों की समस्या का थोड़ा सा गौर करें। जो आपने कमिटमेंट करी है उसको खरा उतरे, और नहीं है तो अपना सीट छोड़ के, जिसका आपके बस के नहीं है तो दूसरों को दे दो। बहुत झूले सारे बच्चों के टूटे पड़े हैं, घास नहीं है। पार्क मतलब पार्क एक इस एरिया में एक ही पार्क है, ये छोटा सा पार्क है और उसके अंदर भी इतनी समस्या है। पेशाब कर लोग कहाँ के चक्कर काटते हैं। तो यहाँ तो ताला लगा हुआ है ना। ताला लग रहा था, फिर उन्हें क्यों नहीं खोल के जाता भाई? नमस्कार, आपका स्वागत है सनसनी आज तक में। आज हम आए हुए हैं उत्तम नगर विधानसभा में, वार्ड नंबर 115 में। यहाँ के निगम पार्षद हैं दीपक वोरा, और विधायक जो अभी जिन्होंने शपथ नहीं ली उनका नाम है पवन शर्मा। यहाँ पे जनता इतनी परेशान है। यहाँ पे जो ये टॉयलेट बना हुआ है, शौचालय बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ताला लगा हुआ है और ये इसको बने हुए कम से कम 6 महीने हो चुके हैं। ना तो ये इसके ताला खुल रहा है। ये लेडीज़ों का भी बना हुआ है और पुरुषों का भी, आप ये देख सकते हैं। और इसको बने में बहुत टाइम हो गया है। यहाँ पे ये सारे जितने भी लोग आते हैं बाहर टॉयलेट करते हैं, बाहर करने को मजबूर है। यहाँ पे जनता खड़ी है, आइए उनसे पूछते हैं क्या उनको सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो वाणी विहार का पार्क है, यहाँ पे ये ताले लगे हुए हैं और यहाँ पे बाहर टॉयलेट कर जाते हैं लोग यहाँ पे, और पार्क की सफाई के बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सनसनी आज तक का, जिन्होंने इस समस्या को उठाने में हमारी मदद की। रजनीश जी, ये जो बाथरूम आप देख रहे हैं, ये पिछले 1 साल से अधिक हो गया है बाथरूम को टूटे हुए, और इस पूरे इलाके के अंदर केवल इकलौता एक बाथरूम ये है जहाँ पर पार्क के अंदर जो बैठते हैं बुजुर्ग लोग, माताएं लोग, उनके लिए, मार्केट के लोगों के लिए केवल इकलौता बाथरूम है। और हालात ये हो गए हैं क्योंकि बुजुर्गों को बाथरूम भी बहुत जल्दी आता है, तो वो लोग मजबूरी में कहाँ जाएं? वो बैठ के बाउंड्री के साथ यहाँ पर बाथरूम करते हैं। और लोगों का जब सुबह लोग यहाँ पर घूमते हैं तो हाफ राउंड मारते हैं, केवल यहाँ तक लोग पहुँचते नहीं, आधा राउंड उधर से मारा, आधा राउंड उधर से मारा। ये हालात यहाँ पर हो गए हैं। और इसको बने हुए भी अभी 2-3 महीने तो बने हुए हो गए हैं, परंतु केवल उद्घाटन की बात जो हो रहा है ये पहले भी तो बना हुआ था, फिर ये तोड़ा क्यों गया? देखिए, ये तो निगम जाने, बहुत बढ़िया बाथरूम था, कोई इसमें कमी नहीं थी, कोई कमी नाम की चीज नहीं थी। केवल बजट के नाम पे इसको बनाया गया। क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, ये तो निगम वाले बताएंगे या निगम पार्षद बताएंगे। कोई इसकी आवश्यकता नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या लेडीज के लिए है। देखिए, आदमी तो जहाँ मर्जी खड़ा होकर पेशाब कर लेता है, लेडीज कहाँ पर जाएगी? उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। और लगातार कहने के बावजूद भी यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ। आज पार्क के हालत देख लीजिए आप, ये बेंचें गड़ी हुई हैं, धरती के अंदर गड़ चुकी है, कोई ढान देने वाला नहीं है। कूड़े के ढेर यहाँ पर पड़े होते हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। केवल छोटा सा एक पार्क है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं है। कहीं यहाँ पर घास नाम की चीज नहीं है, कोई यहाँ पर फूल नाम की चीज नहीं है। केवल बेशरम जो पौधे हैं, केवल वो खड़े हैं जिनको पानी की आवश्यकता नहीं है, देखभाल की आवश्यकता नहीं है। कोई देखभाल करने वाला कोई माली नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ के निगम पार्षद जो हैं वहाँ तक इसके बारे में कुछ खबर है? उनको सफाई के बारे में नहीं हो रही? देखिए रजनीश जी, जिस आदमी को बताने की आप बात कह रहे हैं, वो बिल्कुल पड़ोस में उनका मकान है। सारी उम्र उन्होंने इसी पार्क में खेल कर बिताई है। उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी आंखें होती है उसको सब दिखता है। इतना बड़े क्षेत्र में इकलौता एक पार्क है, केवल उसकी देखरेख वो नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो कुछ काम कर पाएंगे।
आंटी जी आप क्या कहेंगे यहाँ के शौचालय? सबसे बड़ी समस्या तो हमारे बाथरूम करने की है, जो इन्होंने ताला लगा रखा है। दूसरी बात, सफाई बिल्कुल नहीं है कहीं भी, बिल्कुल इतना मतलब गंद कर रखा है ना, कहीं बेंच ढंग से बैठने की मतलब। दीपक वैसे ही कहते हैं वो तो हम तो सफाई कराते हैं, कर्मचारी आते हैं सफाई करवाते हैं लेकिन शाम को फिर गंद हो जाता है। वही ये बेंच देखो ना, बेंच देखो ना, ये बैठने लायक बेंच है, आप देखिए। धरती में खड़ी हुई उनका है। कहना है कि गंद जो आप लोग गिराते हैं तो आप लोग पार्क में आते हैं, खाते पीते वही गिर जाते हैं। हम सुबह सुबह क्या खाते हैं बताओ, यहाँ सिर्फ घूमने आते हैं, हम सिर्फ घूम के अपने घर चले जाते हैं। शाम को तो हम आते नहीं गंदी की वजह से। आप क्या कहेंगे? तो ये मैं तो यही कहूँगी, एक तो शौचालय की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जाए, जो ताला लगा है वो ताला नहीं लगा होना चाहिए। लेडीज़ ही उसमें जाएगी, जेंट्स तो जाएगा नहीं, सब समझदार है। दूसरी, यहाँ साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है, वॉक करो तो बड़ी गंदगी बदबू आती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। लोग यहाँ पे गलत हाँ, लोग आके बंदा अंदर- हाफ में ही चक्कर लगा लेता है, इस तरफ आने की तो कोशिश ही नहीं करता। जी बाथरूम करने के लिए, इस जगह पे कल मॉर्निंग में हम वॉक कर रहे थे तो यहाँ 2 लड़के बाथरूम कर रहे थे, हमको खुद को ही शर्म आ गई तो हम पीछे से होके फिर आधा ऐसे ही चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कम से कम 3 लोग थे जिन्होंने ऐसा ये स्टेप लिया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। साफ सफाई होनी चाहिए, दुकानदार भी आते और हैं एक गार्ड होना चाहिए यहाँ 24 घंटे, और सफाई कर्मचारी होने चाहिए। जब भी सफाई करने आते हैं उनको बोलो तो बड़े गुस्से से बोलते हैं कि हम क्या रोज रोज थोड़ी ना आएंगे। अरे तुम सैलरी लेते हो, गवर्नमेंट से पैसा लेते हो, किस लिए लेते हो? आराम करने के लिए थोड़ी लेते हो। ठीक है, बुजुर्ग लोग आते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, फेंकते हैं, अब वो उठाएंगे थोड़ी ना, उठाओगे तो तुम्हारा काम है, तुम सैलरी जब लेते हो तो तुम्हारी ये ड्यूटी बनती है। तो बहुत गुस्से से भी बोलते हैं। पहले बात तो ये है कि यहाँ आते ही नहीं है लोग, ये पेड़ पौधे वगैरह का यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है। इंतजाम नहीं है, बेचारे छोटे छोटे पौधे तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। माली नहीं आता यहाँ पे? ना कोई माली भी नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना ही सफाई कर्मचारी है। जब आते हैं तो उनकी बोली ऐसी होती है कि बंदा खुद ही परेशान होके फिर कुछ नहीं बोलता आगे से। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, शाम को यहाँ पर आप 5-6 बजे के करीब आओ, उसके बाद यहाँ पे आपको सारे नशेड़ी, शराबी, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। मिलेंगे बस। मतलब आज हमें खुद को डर लगता है कि हम 5-6 बजे के बाद हम यहाँ किसी भी रूप में आ ही नहीं अकेले सकते। भेज नहीं सकते, आए तो क्या पता वो हमारे ऊपर ही ना अटैक कर दें। शाम को हम नहीं आते। मतलब यहाँ पे बिल्कुल जो है ना व्यवस्था चरमरा गई है। यहाँ पे लोग बाग यहाँ पे चलने के लिए परेशान है। यहाँ 8 बजे के बाद ताला लग जाना चाहिए। नमस्कार संतनी जी, आपका बहुत धन्यवाद जो आप हमारी जो एक समस्याओं को दिखा रहे हैं पब्लिक में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे निगम पार्षद जी हों या हमारे कमिंग आने वाले एमएलए साहब हों, कि पूरे आपके एरिया में मेरे ख्याल से तो 1 या 2 ही पार्क हैं। एक जैन पार्क है, एक वानी विहार पार्क है। इन दोनों पार्क के अंदर दोगला व्यवहार क्यों किया जाता है? आप जैन पार्क में जाइए, इतना बढ़िया व्यवस्था है वहाँ पर, यही निगम पार्षद और यही एमएलए, ठीक है। और आप हमारे वाले पार्क में देख लीजिए, इस पार्क में सिर्फ नशेड़ियों को जमवाड़ा है। शाम के टाइम गजेड़ी बैठते हैं, दारू के अड्डे बना रखे हैं। कमिटमेंट हमें ये दी गई थी कि मुझे सीट पे आने दो, मैं इस पार्क को ऐसा पार्क बना दूंगा कि इस एरिया में पार्क नहीं होगा। हमने उनसे अच्छा मतलब सोचा था कि करेंगे, मगर हमें बड़ी शर्म की बात है कि 1 साल में 1 कमरा नहीं बना, तो आगे भविष्य में हम क्या उनसे उम्मीद रख सकते हैं? इस बाथरूम में ज़्यादा समस्या नहीं थी, सिर्फ कभी कभी यूरिन जो है ना ब्लॉकेज हो जाता था। इस तोड़ के उसको दोबारा बनाया, 1 साल लगा दिया। हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग कितने परेशान हैं। दीवार सारी गंदी है, आप देखोगे तो हालत खराब है। इन पड़ोसियों से पूछ के देखो बेचारे क्या क्या सुविधा देखते हैं। सारे बुजुर्ग, सारी पब्लिक यहीं मुक्त करती है। अब यहाँ से निकलना बड़ा दुश्वार है। मैं तो निगम से भी और अपने एमएलए साहब से दरखास्त करूँगा, इस पार्क की तरफ थोड़ा ध्यान दें। हमारी समस्या का, हमारी बुजुर्गों की समस्या का थोड़ा सा गौर करें। जो आपने कमिटमेंट करी है उसको खरा उतरे, और नहीं है तो अपना सीट छोड़ के, जिसका आपके बस की नहीं है तो दूसरों को दे दो। सीधी सी बात है जी, आपके बस की नहीं है तो सिलेंडर कर दो। 1-1 साल में 1-1 कमरा बनाओगे और बुजुर्गों को इतना परेशान करोगे तो कोई हक नहीं है आपको सीट पे बैठने का, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, कोई सा भी नेता हो। स्पष्ट बात है जी, आप काम करोगे तो आपको सलूट है। आप इस बाथरूम का और हमारे पार्क का भला करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी। पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैं सनसनी आज तक का बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने समय समय पर इस पार्क की जो कमियाँ है वो उजागर की है, और निगम ने कुछ समय के लिए देखता है, ठीक करता है, लेकिन फिर वो समस्या वैसी की वैसी फिर हो जाती है। जैसे आज फिर होगा कुछ दिनों के लिए फिर दिखावा सा होगा, लेकिन समस्या वैसी की वैसी फिर बन जाएंगी। ये जो बाथरूम बना है, एक तो क्वालिटी वाइज बिल्कुल अच्छा नहीं बना। इसकी पानी की टंकी या कुछ भी है जो दिख ही रही है सामने की, एक लो क्वालिटी का। और अभी यहाँ पे फुटपाथ का काम हुआ, देखिए अभी बहुत टूट भी गया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। बहुत झूले सारे बच्चों के टूटे पड़े हैं, घास नहीं है। पार्क मतलब पार्क एक इस एरिया में एक ही पार्क है, ये छोटा सा पार्क है, और उसके अंदर भी इतनी समस्या है।
कि बाथरूम की लेडीज़ आ नहीं सकती, आधा राउंड काटेंगी, बच्चे झूला नहीं झूल सकते, झूले टूटे हुए हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज की मशीन है वो टूटी पड़ी हैं, किसी को बोलने के लिए कोई बोर्ड नहीं है, कोई मेंटेनेंस का सिस्टम नहीं है, किसको बोले अप्रोचिंग कोई बोर्ड होना चाहिए, नंबर होना चाहिए ताकि लोग समय समय पर अप्रोच कर सके, किसी को कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन मैं सनसनी का थैंक्स करता हूँ जो समय समय पर ऐसी समस्या को उठाती हैं और जो निगम है, जो अधिकारी है, उन तक पहुँचाती है। धन्यवाद। हम निगम के अधिकारी और प्रशासन से गुहार लगाते हैं और यहाँ जनता भी लगा रही है कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो टॉयलेट बना हुआ है, ये शौचालय बना हुआ है, कम से कम इसको बने हुए 3 से 4 महीने हो गए हैं। तो यहाँ पे ये ताला लगा हुआ है और 6 महीने हो गए। इनका कहना है कि 6 महीने हो गए जो यहाँ पे मार्केट के लोग हो गए, पार्क में आ गए, दाएँ बाएँ हो गए, तो यहाँ पे खुले में शौच करके चले जाते हैं। और यहाँ पे लेडीज़ भी इतनी यहाँ पे होती है, तो उनका भी यही कहना है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हुई जाए और ये ताला खोला जाए जिससे लोग आए और अंदर करके जाएं। ये सिर्फ दुकानदारों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। क्या? और ये पेशाब घर जो है दुकानदारों के लिए है। अच्छा। और किसी के लिए नहीं है। ताला बंद कर देते हैं अपने, नहीं तो ताला बंद कहाँ से आ गया है? पब्लिक ने थोड़ा बंद करा है। अब फिर यहाँ कुत्ते बैटिंग करते हैं, कोई मतलब ठहरा? कुत्तों का क्या मतलब है? यहाँ पहले लिख के टांगो भाई 1000 रुपया लगेगा प्लांटी का, यहाँ पे कुत्ते आएंगे तो 500 रुपये लगेंगे। कम से कम ये तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कुछ है? कुत्ते कभी सफाई महीने में एक बार सफाई करते हैं या? नहीं तो वो कह रहे हैं कि आता सफाई वाला यहाँ पे कौन आता है? रोज नहीं आता। जब आता कोई यहाँ मेंबर, जब आप सफाई करते हैं, नहीं तो करते नहीं, कितने दे आपको कि सफाई हो रही है रोज? उनका तो ये कहना है कि आप लोग उनका कहने का मतलब कुछ और है, हमारा कहने का मतलब कुछ और है। आप पब्लिक में हैं और हम पब्लिक में हैं। उनका क्या है, वो तो कर्मचारी हैं, पैसे लेते हैं, जब मर्जी आएगा जब करेंगे। आप देख रहे हैं कूड़ा सारा सब पड़ा हुआ है। आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं पहले तो ये खुलवाओ सबके लिए। ये नहीं है कि अपने आए और अपने बंद कर दिया, दुकानदारों ने बंद कर रखा है। दूसरी, कुत्ते यहाँ नहीं होने चाहिए। कुत्ते यहाँ लैट्रिन करके जाते हैं, ये अच्छा है क्या? यहाँ पर लिख के टांगो कि भाई 500 रुपये या 1000 रुपये लग जाएगा, यहाँ कुत्ता आएगा तो ठीक है। और रोज़ाना की सफाई ना हो, कम से कम हफ्ते में तो हो। ये देखो ना क्या हाल है। कहना चाहेंगे अंकल जी आप? नहीं, इस पार्क में जितनी गंदगी है, लेकिन कोई सफाई नहीं होती, कुछ नहीं है, बेसवाए यहाँ गंदगी। और मतलब स्मेल, आप देखें स्मेल इतनी आती है, किसी का दिल नहीं करता आने का यहाँ पार्क में। ये मजबूरी है, हम थोड़ा बहुत चलो घूम के चले जाते हैं, मजबूरी में आते हैं। और है क्या यहाँ सिवाय गंदगी? आप खुद देखोगे ना, कोई भी आप इस पार्क में आते कैसे हो? हर कोई यही सोचेगा इस पार्क में आने लायक नहीं है। ये मजबूरी है तो लोग थोड़े आधा घंटा या 1 घंटा आके बैठ जाते हैं। ये मजबूरी सिवाय स्मैकी है। और ये जितने स्मैकी है यहाँ आके शाम को देखो, आज स्मैकी मिलते हैं और कोई भी नहीं मिलता। और कोई नहीं मिलता। करेंगे तो रोटी तो देंगे। माता जी, आप यहीं रहते हो? हाँ, वाणी विहार में रहते हो। वाणी विहार में? हाँ। तो यहाँ पार्क में सुबह आप डेली आते हैं? रोज आते हूँ, रोज आते हैं डेली। तो यहाँ की सफाई व्यवस्था कैसी है यहाँ की? यहाँ बहुत खसबो उठी पड़ी सारे का। अच्छा, ये वहाँ के पेशाब करे लोग, कहाँ के चक्कर काटते। तो यहाँ तो ताला लगा हुआ है ना? यहाँ ताला लग रहा था, फिर उन्हें क्यों नहीं खोल के जाता भाई? ताला खुलवाना चाहिए हमारे साथ। ताला तो खोलो। ये ताला कब से लगा हुआ है यहाँ पे? 1 साल से। 1 साल हो लिया। 1 साल हो गया। जनानी कहाँ अंडा बता। गंदगी का क्या आलम है पार्क का? गंदगी तो सारे गंदगी पड़ी था। आपकी गली में आपको क्या दिक्कत भारत है? तो पानी भरा खड़ा पिछली गली में। क्या एड्रेस है आपका? 8204 पिछली गली। कब से समस्या का समाधान कर रहे हो? 1 साल हो लिया मैंने जाते जाते, वो है ही ना समाधान। किसको कंप्लेंट करी? बोरा क्या करी। कैमरामैन को कहेंगे हम यहाँ पे नज़र दौड़ाएं, दिखाएं आपको। ये देखिए यहाँ पे झूले जो लगे हुए थे, ये इस टाइम यहाँ पे कोई झूला नहीं है। ये एक्सरसाइज करते दिखाइए। ये एक्सरसाइज कैसे करते हैं? तो मैडम एक बार ये एक्सरसाइज, ये देखो देखो देखो, इसमें ये यहाँ पे ये जो ये ही टूटा, ये ऐसे पैर रख के ये कर रहे हैं एक्सरसाइज। और ये भी दोनों पाल ले गए। क्या? इधर पाले, बैठने का था, खड़े करने का था। ये अच्छा, यहाँ भी ये देख सकते हैं, जो ये घूमने वाला, यहाँ पे घूमने वाला ही नहीं है यहाँ पे। बैठ के करने वाला था, वहाँ खड़े के और यहाँ ये बैठने वाला था, हाँ, ये और ये भी यहाँ पे सब तोड़ के ले गए हैं। ले गए।
गार्ड तो होना ही चाहिए, गार्ड जरूरी है। हाँ। यहाँ झूला था बच्चों का, वो भी डाल लेंगे किसमें? छोटे बच्चे। हाँ, अब ये देख सकते हैं, ये भी यहाँ से गद्दी हट चुकी है। कोई ध्यान नहीं है प्रशासन का, एमसीडी से। हम कहना चाहेंगे कि इस तरफ थोड़ा ध्यान दें। ये ध्यान दें।